पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार और सना सलीम जी को भी नमस्कार हमारी ओर से। अरुण जी आपको और कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सना का नमस्कार। और बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं और दुर्गा पूजा बीता। उम्मीद है श्रोता जो हमारे हैं उन्होंने इस त्योहार का पूरा भरपूर श्रद्धा और अध्यात्म के माहौल में मनाया होगा। जी, और दिवाली भी आने वाली है और दिवाली के साथ साथ बता दें श्रोताओं को कि 1 अक्टूबर से जो है हमारा जो डीमर्जर हुआ है विविध भारती का, उसके अंतर्गत कई सारे नए नए प्रोग्राम्स जो है वो श्रोताओं को सुनने मिलेंगे। और वो चूंकि आज 5 अक्टूबर है तो हमारे श्रोता 5 दिनों से इस प्रोग्राम को सुन भी रहे होंगे। यानी मुख्तसर सी बात यह है कि पहले जिस तरह से विविध भारती अलग चैनल था और आकाशवाणी वाराणसी अलग था, तो वो सिलसिला श्रोताओं की बेहद मांग पर हमने फिर से शुरू कर दिया है। तो अरुण जी श्रोताओं को ये भी बता दें कि जो नए नए कुछ प्रोग्राम्स शाम में जो स्पेशली स्टार्ट हुए हैं, जैसे कि यूथ अड्डा, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, तो इन प्रोग्राम्स को भी सुनिए और अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर से लिखिएगा अगले वाले मेल में। और ये तो चूंकि ये हुआ कि जो उद्घाटन का दिन था यानी पहला दिन था, उस दिन सना जी ने शाम का ही प्रोग्राम पेश किया। लेकिन फिर से वही बात है कि सुबह जो 10 से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम 10 बजे से 11 बजे के बीच जो नए शुरू हुए हैं, उसमें आप 10 से 10:30 बजे के बीच काशी कनेक्ट, 10:30 से 11 तक बनारस बीट्स जो कि व्हाट्सएप पर आधारित है, और शाम के जो प्रोग्राम है वो तो सना जी ने आपको बता ही दिया। तो हमें जरूर लिखिएगा आइंदा अपने मेल में कि ये कार्यक्रम आपको कैसे लगे और इसमें और आप क्या चाहते हैं। साथ ही आपसे गुजारिश कि हमारे इसमें से बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो सोशल मीडिया यानी व्हाट्सएप वगैरह पे आधारित हैं, तो उसमें आप भाग भी अवश्य लें। बिल्कुल। और अब जो मेल है अरुण जी वो बहुत सारे हैं, तो उन्हें पढ़ते हैं। अब पहला ये जो मेल है रतिनाथ त्रिपाठी का है, कोटवा कपिलधरा सराय मोहना वाराणसी से। ये लिखते हैं कि आप लोगों ने बाढ़ के समय जो भी जागरूकता और जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 3 अगस्त को पीकेएलडी के बाद दिनेश कुमार सिंह और वाराणसी के सीएमओ द्वारा बाढ़ पर दी गई जानकारी बहुत ही सामयिक थी। 10 अगस्त को एक ही फिल्म से कार्यक्रम में दिल तो पागल है के गाने और जानकारी बहुत अच्छी लगी। इसी दिन फिल्म बूढ़ा मिल गया पर बुढ़ा मिल गया जी ब्रैकेट में उन्होंने लिखा है ओल्ड मैन, बुढ़ा मिल गया पर ओल्ड मैन मिल गया। आशुतोष जी द्वारा दी गई जानकारी भी सराहनीय थी। 7 अगस्त को सना द्वारा सुबह बनारस में बहुत सारी जानकारी दी गई और बाद जरूरत की कार्यक्रम में भी अच्छी जानकारी मिली। 10 अगस्त को आरोग्यम कार्यक्रम में आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर सुशील कुमार दुबे द्वारा पंचकर्म पर बहुत सारी जानकारियां मिली। 10 अगस्त को ही आज इतवार है में प्रहसन प्रेम पत्र के कलाकारों का बेजोड़ अभिनय और दिनेश भारती के बेहद चुटीले संवाद बहुत अच्छे लगे। इसी कार्यक्रम में एक दिन का नाटक गए काम से बार बार सुनने के बाद भी बहुत ही मजेदार लगा। 8 अगस्त को एक ही कलाकार में भारत कुमार यानी मनोज कुमार के बारे में प्रियदर्शी गौतम द्वारा बहुत ही लाजवाब कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। आज ही उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत गुड मॉर्निंग बनारस का प्रस्तुतिकरण भी बहुत अच्छा था। 8 अगस्त को हरिप्रसाद जी का बांसुरी वादन में राग बैरागी प्रस्तुत किया गया। इसी कार्यक्रम में प्रभा आत्रे का गायन, सिद्धार्थ बैनर्जी का गिटार वादन, जी जोग का वायलिन वादन और असद अली का रुद्र वीणा वादन भी अद्भुत रहा। तो पंडित विजी जोग का और तमाम कलाकारों की जो प्रस्तुतियां शास्त्रीय संगीत में थी वो पसंद आई, और साथ ही हमारे तमाम जो प्रेजेंटर्स हैं उनके भी बहुत सारे कार्यक्रमों की आपने तारीफ की है, तो आपकी बधाई उन तक पहुंच रही है। साथ ही ये कहें कि ये जो अक्टूबर में अगस्त हो रहा है इसकी वजह यह है कि बहुत सारे श्रोताओं के कुछ हमारे पास मेल हैं जो बैकलॉग हैं, और कई बार क्रिकेट मैच वगैरह के कारण, जैसे आज का भी ये कार्यक्रम आप 15 मिनट का ही सुन रहे हैं, तो इस पूरे महीने 2 नवंबर तक क्रिकेट मैच के प्रसारण है हर रविवार को। तो ये जो कार्यक्रम है पत्र के लिए धन्यवाद, वो दिन में आज इतवार है की जगह 1:15 से 1:30 बजे के बीच प्रसारित होगा। इस मेल के लिए शुक्रिया आपका। अगला ये जो मेल है ये आया है संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से। भेज रहे हैं एडवोकेट वारिस अली खां। लिखते हैं कि जनाब अरुण पांडे और मोहतरमा सना सलीम को नवाबों के शहर लखनऊ से खान फैमिली का प्यार भरा सलाम। लिखते हैं कि 14 सितंबर के कार्यक्रम पीकेएलडी में किसी श्रोता ने अपने मेल में लिखा था कि आकाशवाणी वाराणसी का प्रसारण स्तर गिरता जा रहा है। मैं उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मैं तो ये कहूंगा कि आकाशवाणी वाराणसी का प्रसारण दिन प्रतिदिन निखार आ रहा है। सभी कार्यक्रम बेहद मनोरंजक और ज्ञानवर्धक हैं। सभी आरजे बहुत अच्छे हैं, कार्यक्रम करने में बड़ी मेहनत करते हैं। यूं ही नहीं लखनऊ को तहजीब का शहर कहा जाता है। आपकी ये पंक्तियां बता रही हैं कि वहां की जो नजाकत है, यानी किसी को भी बात इस अंदाज में कही जाए कि काम भी हो जाए और किसी को बुरा भी ना लगे। बहरहाल हम लोग अपनी ओर खुद ही नजर रखते हैं कि हमारे क्या कमियां हैं, और श्रोता अगर कुछ लिखते हैं तो हम लोग उसको छुपाते नहीं और उसे बिल्कुल पढ़ते हैं इस कार्यक्रम में। जी,
आगे लिखते हैं कि दिगर चैनल के कार्यक्रम भी मैंने सुना है, सिर्फ हंसी मजाक और आपस में ठिठोली होती है, फिर भी उनके श्रोता तारीफ ही करते हैं। मेरा मानना है कि सभी आरजे की तारीफ करना भी चाहिए, जिससे उनमें उत्साहवर्धन होता है। फिर वे कार्यक्रम करने में बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि इंसान से ही गलतियां होती हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और हम लोग की कोशिश, या हर शख्स तो अपनी ओर से चाहता है, वो किसी भी विधा में हो, कि परफॉर्मेंस उसका उत्कृष्ट हो उसकी जानिब से, और मार्गदर्शन के लिए हम सब और आप सब तो हैं ही। आगे लिखते हैं कि किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि पारसा होने का दावा फरिश्ते ही करें, हम तो इंसान हैं, हमसे गलती हो ही जाती है। और वो भी कहते हैं कि जो चलता है वही मैदाने जंग में गिरता भी है। तो जरूरी ये है कि हम मोर्चे पे डटे रहें अपनी पूरी ताकत के साथ, और परफॉर्मेंस में निखार तो दिन ब दिन, जैसा आप कहते हैं, वैसा आ ही जाता है। और आगे इन्होंने अपना फीडबैक दिया है कि 12 सितंबर का व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम निवेदिता ने बहुत बढ़िया किया था। उसी दिन का स्नेहा सिंह ने अजय देवगन पर एक ही कलाकार किया था। उन्होंने अजय देवगन और उनकी अभिनीत फिल्मों के बारे में जानकारी दी, गीत भी बहुत सुंदर प्ले किए थे। 13 सितंबर का गीतों की अंजलि गीतांजलि सना सलीम ने दार्शनिक अंदाज में किया था। श्राद्ध के बारे में रोचक ज्ञानवर्धक जानकारी दी थी, इसके लिए उन्हें धन्यवाद। 15 सितंबर का मधुरिमा शिखा ने अपना सिक्का जमा दिया। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे मेल को 21 सितंबर के पीकेएलटी में जरूर शामिल करें। थोड़ा सा वही है कि हर जगह हमारे यहाँ भी कतार है, और आप ही श्रोताओं के हम लोग खत और मेल इसमें पढ़ते हैं, तो इस वजह से आपका थोड़ा ये विलंब हो रहा है। और फिर भी आपका मेल शामिल है, और वो शेर तमाम लोगों की आपने तारीफ की, उस शेर को दोहरा दें उन्हीं लोगों के लिए, और आपकी उस नजाकत और तहजीब पर कि गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफ्न क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। माशाअल्लाह। तो बहुत शुक्रिया इस मेल के लिए। अगला ये जो मेल है ये आया है ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से। दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज कुमार ढाकसे का। लिखते हैं, हमें आकाशवाणी वाराणसी के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। आपने हमारे एक छोटे से निवेदन पर युववाणी कार्यक्रम में क्वेश्चन ऑफ द सेगमेंट को पुनः शुरू कर दिया, इसलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। हमें दिनांक 9 सितंबर 2025 दिन मंगलवार का रसमाधुरी कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा था। इस कार्यक्रम में फिल्म गीत सुनकर हमें बेहद खुशी हुई। दिनांक 14 सितंबर 2025 का कार्यक्रम बाल संग बहुत अच्छा लगा था। इस कार्यक्रम में सनबीम स्कूल इंदिरा नगर के बच्चों द्वारा प्रस्तुत गीत, संगीत और कविता पाठ बहुत अच्छा लगा था। कार्यक्रम की सफल प्रस्तुति के लिए प्रेजेंटर पूजा सिंह, सुरेखा सिंह को हार्दिक बधाई। जिन तमाम साथियों के प्रोग्राम आपको पसंद आए, आपकी बधाई उन तक पहुंच रही है। और जो आपने क्विज वाली बात कही, तो इन दिनों हमने जैसे विविध भारती आरंभ किया है, तो उसी तरह से श्रोताओं की हर बात का हम लोग ख्याल रखते हैं, और जब भी अवसर मिलता है, मौका मिलता है, तो उनकी जो ख्वाहिशें होती हैं उन्हें हम निसंदेह पूरी करते हैं। इस मेल के लिए शुक्रिया आपका। अगला मेल है दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा, मुबारकपुर ऊंची तकिया, आजमगढ़ से। लिखते हैं कि आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम अत्यंत रुचि से सुनते हैं, अत्यंत रोचक, ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक, हृदय स्पर्शी और मनमोहक लगता है। दिनांक 4 सितंबर को कार्यक्रम मधुरिमा आशुतोष शास्त्री द्वारा प्रस्तुत सुना, बहुत पसंद आया। दिनांक 9 सितंबर को कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत प्रसारित डॉक्टर अजय तिवारी से बदलती जीवन शैली और तनाव प्रबंधन जानकारी मिली। इतनी लाजवाब प्रस्तुति के लिए अशोक पांडे और डॉक्टर अजय तिवारी और आकाशवाणी वाराणसी केंद्र को हार्दिक बधाई। दिनांक 11 सितंबर को आपके केंद्र से प्रसारित आशुतोष शास्त्री जी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काशी में ऐतिहासिक बैठक के अवसर पर भारत और मॉरिशस का नाता और क्या है काशी की रामलीला का इतिहास, इतनी अच्छी जानकारी के लिए आकाशवाणी वाराणसी केंद्र को हार्दिक बधाई। तो ये बहुत सारे प्रोग्राम आपको पसंद आए, खासतौर से आशुतोष जी की प्रस्तुतियों का जिनका आपने जिक्र किया है, उनके लिए बधाई आशुतोष जी तक पहुंच रही है। बहुत शुक्रिया। इसी प्रकार मेल अपने भेजते रहें और सुने इस कार्यक्रम को इस पूरे महीने दिन में 1:15 बजे रविवार को। जी, अगला मेल है श्याम सुंदर यादव का, सारंग, छपरा, खड्डा, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से। लिखते हैं कि वाराणसी एफएम सभी उद्घोषक लोगों को शत शत नमन। लिखते हैं कि वाराणसी एफएम के सारे प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से प्रस्तुत किए जाएं। हर प्रोग्राम हम बड़े ध्यान से सुनते हैं, खास तौर से लोकगीत, शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत। कुछ शिकायतें हैं, 10 से 15 मिनट के कार्यक्रम में ऐड ना चलाया जाए तो बेहतर रहेगा। लोकगीत में आजकल दोपहर 1:45 पर 2 बार ऐड चलाया जाता है, लोकगीत पूरा नहीं सुन पाते हैं। मॉर्निंग 6 से 7 मिनट का लोकगीत ही बचता है, ऐड की वजह से। ऐसा क्यों? कुछ और रेडियो स्टेशन में मॉर्निंग उर्दू प्रोग्राम के बाद लोकगीत सुनने को मिलता है।
कोई ऐड नहीं आता। हम आशा करते हैं कि आरजे अरुण जी जरूर कुछ बढ़िया सलाह देंगे। अन्य शिकायत अगले मेल में। तो आरजे सना जी सलाह क्या देंगी वो तो आपको बताने जा रही हैं, लेकिन हम ये कहें कि ये हम लोग के लिए फख्र की बात है। जैसा आपने विज्ञापन कहा, तो जिन केंद्रों के जिन कार्यक्रमों की डिमांड होती है, श्रोता जिन्हें ज्यादातर सुनते हैं, तो जो प्रायोजक हैं, विज्ञापन दाता हैं, उन्हीं जगहों पर, वो चाहे पत्र पत्रिका हो, टीवी चैनल हो, रेडियो चैनल हो, विज्ञापन उन्हें ही मिलता है जिनके दर्शक, श्रोता या पाठक होते हैं। तो यही वजह है। और विज्ञापनों की बुकिंग होती है निर्धारित समय और अवधि के लिए, तो वहां पर बजाना हमारी व्यवस्था है। और राजस्व अर्जन के लिए विज्ञापनों का बड़ा महत्व है, और खासतौर से बहुत सारी जानकारियां भी आपको विज्ञापन के जरिए मिल जाती हैं। तो फिलहाल तो यही व्यवस्था है। कोशिश हमारी रहती है कि कार्यक्रम का कंटेंट ज्यादा हो और विज्ञापन का जो हिस्सा है वो कम हो। इन दिनों चूंकि 30 त्योहार चल रहे हैं, तो ऐसे में विज्ञापन थोड़े ज्यादा होते हैं। सामान्य दिनों में ये विज्ञापन इतने नहीं होते हैं। तो इस मेल के लिए आपको शुक्रिया। अगली बार जरूर लिखते रहिए और हिंदी में लिखिए। हिंदी में जी बिल्कुल। तो अरुण जी, अब समय हमारे पास नहीं है, तो अब कार्यक्रम का आखिरी जो मेल है वो हम शामिल कर रहे हैं। अनिल कुमार, समय नहीं है तो भी सना जी शामिल कर रहे हैं। अनिल कुमार गुप्ता गोंड, रमा गुप्ता गोंड, अशोक विहार कॉलोनी, फेज 2, पहाड़िया से लिखते हैं कि अरुण पांडे जी को एक विशेष तौर से धन्यवाद है कि वो जो भी प्रोग्राम करते हैं सभी श्रोताओं को पसंद आते हैं और वो अपना सामंजस्य बिठा लेते हैं किसी भी प्रोग्राम को। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए ये मुनासिब नहीं है सभी के लिए। आपको शुभकामनाएं और बधाई दे रहे हैं। किस बात के लिए? हर प्रोग्राम को अच्छा सामंजस्य बैठाने के लिए। बिल्कुल, ये तो हम लोग की कोशिश है। देखिए, एक जगह पे जब आप आते हैं तो आपको हर चीज को ध्यान रखना होता है और हर किसी की जो भावनाएं हैं उन्हें समझना ही पड़ता है। तो वही स्थिति हम लोगों की भी है। और श्रोता कुछ भी कहते हैं तो हमें अच्छे से उनसे पेश आना होता है। आगे लिखते हैं कि युववाणी, कृषि जगत, अंगनैया और गृहलक्ष्मी प्रोग्राम में काफी ज्ञानवर्धक और मनोरंजन कर रहे हैं और महिलाओं को सही रास्ता भी दिखा रहे हैं। स्वास्थ्य के प्रति किस तरह सचेत रहें, घर परिवार और बालकों की देखरेख किस तरीके से करें, ये सभी बातें बहुत ही सरल और साधारण तरीके से समझ में आती हैं। ग्रामीण महिलाओं को विशेष तौर से इसके लिए शुभकामनाएं और बधाइयां जी। आकाशवाणी वाराणसी एफएम से एक दिन मैंने झलकी सुनी थी 1994 में जो तैयार की गई थी। उपकरण क्यों पुराने हैं, क्यों प्रसारण बार बार बाधित होता है। प्रसार भारती से निवेदन करता हूं कि इस समस्या का समाधान करें। बिल्कुल, हमारी जो तकनीकी टीम है और हमारे जो अधिकारी गण हैं वो हमेशा, और हम सब भी कोशिश करते हैं, आप भी इस बात को महसूस करते होंगे। लेकिन जैसे बहुत सारी जन सुविधाएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, हर जगह चीजें आजकल तकनीक पर आधारित हैं। बैंक हो, एयरलाइंस हो, रेलवे हो, तो हमारी भी बहुत सारी चीजें टेक्निकल हैं, इंटरनेट आधारित हैं। और सिर्फ आकाशवाणी की व्यवस्था नहीं है, उसमें बाकी जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनकी भी भूमिका होती है। तो इन वजहों से भी कई बार थोड़े थोड़े व्यवधान आते हैं, लेकिन ये न्यूनतम हो और बिल्कुल शून्य हो, ये प्रयास हमारा भी रहता है। सही बिंदु की ओर आपने ध्यान आकृष्ट कराया है। हम जरूर कोशिश ये जारी रखेंगे अपनी। और आखिर में इन्होंने लिखा है कि मेरा मानना है कि रेडियो व्यापक रूप से है और ये दूर तक लोगों को प्रभावित करता है। मीडियम वेव, कृपया इस पर ध्यान दें। और प्रसार भारती को भी चाहिए कि स्मार्ट सिटी होने के नाते आकाशवाणी वाराणसी एफएम को भी सहयोग करें और कुछ नए नए उपकरण लगाएं कि प्रसारण बाधित ना होता रहे और हम लोग बरसात का और मौसम का बहाना ना खोजें और ढूंढें। जैसे इन्होंने कहा है कि वो बारिश का बहाना अच्छा है वाली बात है। तो अच्छा तो बहाना नहीं होता, कई बार वास्तव में दिक्कतें आती हैं और हम लोग भरपूर प्रयास करते हैं, लेकिन रेडियो में हर चीज समय पर होता है। कई बार जैसे समय निकल जाता है, उसके बाद वो चीज ठीक हो पाती है। फिर भी जैसा आपने कहा, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और नई नई तकनीक के बारे में जहां तक बात है, तो हमारे केंद्र को हर नई चीज, हर तकनीक पहले मिल जाया करती है। और तो इस बारे में तो आप बिल्कुल तसल्ली रखें और कोशिशों पर भी तसल्ली रखें और मेल इसी प्रकार हमें भेजते रहें। इस मेल के लिए शुक्रिया आपको। और लास्ट में अपनी ईमेल आईडी एक बार फिर से बता दें श्रोताओं को, pkldair@gmail.com पर आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। खासतौर से इंतजार रहेगा अगले हफ्ते की ये जो कार्यक्रम हमारे यहाँ नए शुरू हुए हैं और खासतौर से फिर से विविध भारती लौट आया है आप तमाम लोगों के खास मांग पर। तो ये कार्यक्रम, नए कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं और आप उसमें जरूर शिरकत करें, हम भी फिर से कहेंगे। तो अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर हम तक पहुंचाइएगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अरुण पांडे और सना सलीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।